हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आई होप इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो एप्लीकेशन और परसेंटेज के बारे में बात की थी वो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ और एप्लीकेशन और परसेंटेज में, जिसमें इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आप लोगों का सर्वे इन कम्युनिटी पे क्वेश्चन होते हैं, और 2 नंबर का जब आप परसेंटेज से रेशो बनाते हैं ना, तो अब हम इन 3 एप्लीकेशन पे इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मेरी वीडियो अगर पसंद आती है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये एक्चुअल में हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। तो पहले मैं ना आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि एक किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, जैसे अगर मैं बात करूं परसेंटेज, मैंने जितनी भी वीडियोस में बनाता हूं तो उसके प्रीवियस वाली जितनी भी वीडियोस होती हैं, मैं इस मतलब करंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स में उन सबके लिंक डाल देता हूँ। अगर आपको इस वीडियो से पहले कोई भी प्रीवियस वीडियो देखना है जिसका आपको रिक्वायरमेंट लगता है, लाइक कि अगर आपको परसेंटेज का बेसिक देखना है, अगर आपको एप्लीकेशन और परसेंटेज को इजीली समझना है, तो उस तरह की सारी वीडियोस के लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, तो वहां से आप बाकी वीडियोस को भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग जो बनाने वाले हैं एप्लीकेशन और परसेंटेज में एक करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इलेक्शन पे जो क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के, सर्वे होते हैं, कम्युनिटी सर्वे वगैरह पे, उस पे क्वेश्चन आते हैं। और रेशो जब बात करते हैं कि कंपैरिजन ऑफ 2 नंबर के, तो उस तरह के भी किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो वहां पर हम मेनली इन 3 कंसेप्ट पे बात करने वाले हैं। 3 पे ही बात करते हैं, लेकिन उस पर डिटेल में बात करेंगे। एग्जाम्स में आपके बहुत रेगुलर ये क्वेश्चंस आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसे इलेक्शन बेस्ड कंसेप्ट में आपको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें इलेक्शन की बता दूं। होता क्या है ना, यहाँ पर 2 ही पार्टियां होती हैं। एक आपकी विनिंग पार्टी होती है ना, और एक आपका होता है लूजर। 2 ही लोग हैं यहाँ पर, या तो विनर या लूजर, बाकी कोई थर्ड पार्टी नहीं होती है। कहने का मतलब क्या है कि अगर टोटल परसेंटेज ऑफ वोट आपका 100% होता है, तो मैं बोलूं कि अगर विनर कैंडिडेट को 60% वोट मिल रहा है, तो बाकी का बचा हुआ 40% ये आप खुद से अज्यूम करके चलेंगे कि वो लूजर कैंडिडेट को मिल रहा है। हो सकता है क्वेश्चन में ना मेंशन हो, लेकिन आप ऐसा मान लेते हैं कि लूजर कैंडिडेट को 40% वोट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ही कैंडिडेट हैं, एक विनर एक लूजर, इन्हीं के ऊपर पूरे चैप्टर में बात चलेगी, है ना। तो विनर को जैसे 60% है, लूजर को आपका 40% है। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि कितने परसेंट वोट की मेजोरिटी से जीत रहा है, मतलब विनर कैंडिडेट को लूजर से जितना भी ज्यादा वोट मिलता है वो मेजोरिटी हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आप मेजोरिटी ऑफ परसेंटेज बोलोगे, तो वहां आप बोलोगे 20% की मेजोरिटी से वो जीतता है। ठीक है, सिर्फ इतना ही कंसेप्ट है, और बाकी हम क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स द विनर कैंडिडेट सिक्योर्ड 61% ऑफ द टोटल वोट। बोला कि विनर कैंडिडेट को 61% वोट मिलता है, तो लूजर के परसेंटेज वोट कितने हो जाएंगे, आप बोल सकते हो कि 100 माइनस 61%, विच इज इक्वल टू 39%। ये बनता है, हमने बात की थी कि टोटल आपका जो है वो 100% होता है। 100 में से 61% अगर आप माइनस कर देंगे, तो 39% वोट जो है वो लूजर को मिला है। बोलता है एंड विन बाय द मेजोरिटी ऑफ 1320 वोट्स। तो यहाँ पर आप ना पहले परसेंटेज मेजोरिटी देखेंगे। परसेंटेज मेजोरिटी क्या होगा, 61 माइनस 39, एंड विच इज इक्वल टू 22%। और ये 22% की मेजोरिटी कितने वोट के बराबर है, 1320 वोट्स के बराबर है। अब बोल सकते हैं कि 22% ऑफ, अगर आप टोटल वोट्स को एक्स ले लेते हैं, तो 22% ऑफ एक्स इक्वल टू 1320, और वहां से आपको एक्स का वैल्यू निकल के आएगा 1320 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 100। आप इसको डिवाइड करेंगे, ये 6 टाइम में डिवाइड हो जाता है, और 0 0 0, तो 6000 आपके वहां पर आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वोट्स, जो कि आपका ऑप्शन ए जो है वहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट बहुत इजी है, जस्ट आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ती हैं, उसके बेसिस पे क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाते हैं। तो लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स वन गोट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। अब देखो, यहाँ वैलिड और इनवैलिड की बात करने लगता है। होता क्या है कि यहाँ पर ना आजकल तो जैसे मशीन से वोट पड़ते हैं, तो वैलिड और इनवैलिड का पंगा ही नहीं पड़ता है। लेकिन पहले कभी टाइम में ना एक स्लिप मिला करती थी, उस स्लिप पे ना मोर लगाना होता था। तो वहाँ क्या है ना, बहुत सारे रीजंस होते थे, उनकी वजह से ना वोट आपका जो है कई बार इनवैलिड हो जाया करता था। तो ये उसके बेस्ड पे क्वेश्चन है।
तो यहाँ पर जब वैलिड और इनवैलिड की बात आती है ना, तो पहले पूरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। बोलता है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स वन गोट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। तो अब अभी वैलिड वोट्स की बात कर रहे हैं, तो 20% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड। इफ टोटल नंबर ऑफ वोट्स वाज 7500, द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गोट वाज। देखो 7500 या 7500 टोटल वोट्स हैं, तो पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर टोटल वोट्स 7500। अब आपको पता 20% इसका इनवैलिड है, तो यहाँ पर आप साइड में इनवैलिड लिख लेते हैं हम लोग। तो इनवैलिड कितना हो जाएगा, 20% ऑफ 7500, ये 1/5 हो जाता है, और 1/5 ऑफ 7500 हो जाएगा 1500 वोट जो है वो इनवैलिड हो गए। तो 1500 इनवैलिड हो गए, तो यहाँ पर आप वैलिड वाले डाल लो। वैलिड कितना हो जाएगा, 7500 माइनस 1500, तो ये आपका 6000 बचेगा वैलिड। अब वैलिड के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। बोलता है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट वन गोट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। मतलब यहाँ पर एक विनर कैंडिडेट है जिसको 55% मिल रहा है। परसेंटेज से पता चल रहा होगा कि यही विनर है, क्योंकि 50% से ज्यादा ला रहा है, मेजोरिटी है उसके पास। और एक आपके पास लूजर कैंडिडेट होगा जिसके पास 45% वोट होगा, 100 माइनस 55। तो उसने क्या बोला, द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गोट वाज। अदर कैंडिडेट मतलब लूजर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना, आपको विनर कैंडिडेट के सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, वहां पर आप सीधे ही लूजर कैंडिडेट के ही सॉल्व करो। आप बोलो कि 45% ऑफ 6000 जो भी होगा वो लूजर कैंडिडेट को वोट मिलेगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 9/20 हो जाएगा। और यहाँ से जीरो कट करो, तो 2 से कट करेंगे तो ये 300 × 9, 300 × 9 हो जाता है आपका 2700 इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अब यहाँ पर इनवैलिड तो है, लेकिन उसके साथ साथ में एक चीज और इंट्रोड्यूस हुई कि कुछ लोगों ने वोट कास्ट ही नहीं किया, और जिन्होंने कास्ट किया उनका इनवैलिड हो गया, और जो भी लास्ट में वैलिड वोट बचे उसका परसेंटेज सेग्रीगेशन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है ना, हम वैसे वैसे ही सॉल्व करेंगे। बोला 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स। तो हुआ क्या कि स्टार्टिंग में मैंने बोला कि इनिशियल वोट अगर 100% थे, मैंने इसको आईवी लिख लेता हूँ, इनिशियल वोट्स 100% में से 10% ने नहीं उनको कास्ट किया, तो इसका मतलब 90% लोगों ने जो उसको कास्ट किया, यहाँ मैं लिख लेता हूँ कास्टेड। अब जितने भी लोगों ने वोट कास्ट किया, उसके आगे बोला 10% ऑफ द वोट्स पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड। अब 10% जो है ना, गलती लोग ये कर देते हैं, 90 में से 10 माइनस करके ना 80 लिख देते हैं वहां पर जो वैलिड वोट होता है। आपको 10% ऑफ द वोट पोल्ड, तो पोल्ड तो ये सिर्फ यही हुए ना, कास्टेड या पोल्ड जो है वो 90% है। तो आप 10% जो है ना वो 90 का निकालेंगे, मतलब 10% ऑफ आप जो है 90 का कैलकुलेट करेंगे, वो आएगा 9%। मतलब 9% वोट ऐसे हैं जो इनवैलिड हो गए। तो मैंने बोला चलो ठीक है, इसको इनवैलिड कर देते हैं। अब 90 में से 9% भी अगर माइनस करोगे, तो यहाँ पर वैलिड वोट कितना बचेगा, तो आप बोलोगे 90 माइनस 9 इक्वल टू 81% वोट जो है वो वैलिड बचता है। अब इसके आगे क्या करना है, अब आप जो है ना ऊपर का सारा प्रोसेस अभी फिलहाल के लिए भूल जाओ, कि जो भी आपने इतना सारा कुछ किया उसको भूल जाओ, अभी सिर्फ वैलिड के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। अब उसने क्या बोला, 54% ऑफ द वैलिड वोट्स जो है वो सक्सेसफुल कैंडिडेट को मिले हैं। अब यहाँ पर बोला कि 54% ऑफ वैलिड वोट बोला है। देखो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखने वाली है कि 54% ऑफ द टोटल वोट्स नहीं बोला है। तो यहाँ गलती पता लोग क्या करेंगे, कि जैसे अगर ये 54% है ना, तो वहां पर 81 माइनस 54 कर देंगे, जबकि ये गलत हो जाता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, करना आपको ये है कि आप जो है ना वैलिड वोट्स की बात कर रहे हैं, 54% ऑफ दी वैलिड वोट्स, तो उस केस में आप वैलिड वोट्स को ही ना 100% मान के चलते हैं। ओनली वैलिड वोट के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं। तो 50% ऑफ दी वैलिड वोट अगर 54 इसको मिले, तो सेकंड वाले को मिले होंगे 100 माइनस 54 इक्वल टू 46% ऑफ दी वैलिड वोट। एक ये हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर बोला कि उसने 1620 वोट्स की मेजोरिटी से वो जीता। तो 1620 वोट की मेजोरिटी अगर देखना है, तो 54% और 46% का यहाँ पर आप डिफरेंस चेक कीजिए, तो 8% का मेजोरिटी बना। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि 8% ऑफ वैलिड वोट्स इक्वल टू 1620।
तो वहां से आपके टोटल वैलिड वोट्स निकल के आएंगे 1620 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100। आप इसको सॉल्व करेंगे, 8 टू जा 16 0 और इंटू 100 करेंगे तो ये आपका वैलिड वोट निकल के आ जाएगा 20,250। ये आपके निकल के आ गए टोटल वैलिड वोट्स। लेकिन क्वेश्चन में टोटल वैलिड वोट्स नहीं पूछा है, टोटल क्वेश्चन में क्या पूछा है, द नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड ऑन द वोटर लिस्ट। मतलब जो सबसे स्टार्टिंग में एक लिस्ट बन के आती है कि ये सारा कुछ काम होने से पहले कि 10% ने वोट ही नहीं किया, 10% इनवैलिड हो गया, तो इन टोटल इलेक्शन से पहले जो एक लिस्ट आता है, तो वहां पर आपको ये इनिशियल वोटर्स जो है ना, बेसिकली ये बताना है। अब आप बोल सकते हैं कि वैलिड वोट टोटल के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट है, तो वो 81% है सिर्फ, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि 81% ऑफ टोटल वोट या फिर इनिशियल वोट इक्वल टू, यहां से निकल के आया हमारा 20,250, और टोटल वोट वहां से आपके निकल के आएंगे 20,250 डिवाइडेड बाई 81 इंटू 100। आप इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल वोट आपका निकल के आएगा 25,000, और यही क्वेश्चन का आंसर है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है ना, वैसे वैसे आप इसको स्टेप से ब्रेक करते जाएंगे। ध्यान आपको ये रखना होता है किस पे परसेंटेज कैलकुलेट हो रहा है, वैलिड वोट पे कैलकुलेट हो रहा है, इनवैलिड को कब हटाना है, जिन्होंने वोट नहीं किया उनको किस में से परसेंटेज कैलकुलेट करके माइनस करना है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, ये जो मैं आपको बताया कि 90 पे 10% करना है कि 100 पे 10% करना है, ये ध्यान रखने वाली बात होती है बस परसेंटेज में, और यही गड़बड़ हो जाती है। तो इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपका आंसर पक्का पक्का सही निकल कर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है आप लोगों का सर्वे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम में, और इनमें आप जो है 100% मार्क्स भी ला सकते हैं। ये बहुत इजी भी होते हैं और बहुत कंफ्यूजिंग भी होते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसा परेशान होने वाली बात होती नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे उसके हिसाब से डेटा हम सॉल्व करते जाएंगे। बोलता है इन अ सर्वे 40% हाउसेस कंटेन 2 और मोर पीपल। तो हम क्या करते हैं ना, हम बोलते हैं कि सपोज करो जब डेटा सारा परसेंटेज में, मैंने बोला कि टोटल हाउसेज ना 100 है, मैंने बोला कि 100 हाउसेज हैं, 100 हाउसेज में से 40% जो है ना, उसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं, मतलब 40 घर ऐसे हैं, 40 हाउसेज ऐसे हैं जिनमें 2 और मोर पीपल है। तो इसका मतलब ये होगा कि बाकी के बचे हुए जो 60 होंगे, बाकी के बचे हुए जो 60 हाउसेज होंगे, उसमें क्या होगा, ओनली 1% होगा, ओनली 1%। अब आगे बोलता है ऑफ दोज हाउसेज कंटेनिंग ओनली 1%, 25% वर हैविंग ओनली अ मेल। मतलब यहाँ बोला जिनके अंदर ओनली 1% है उसके 25% जो है वो केवल मेल है। तो इसका मतलब आप 25% किसका निकालोगे, 60 का, जिसमें केवल 1% है। यहाँ पर ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 अगर आप 60 का करेंगे तो 15 हाउसेज ऐसे हैं जिसमें ओनली मेल है। अगर इसमें ओनली मेल है तो बाकी के बचे हुए जो 45 होंगे, मतलब 60 माइनस 15, बाकी के बचे हुए जो 45 हाउसेज होंगे उनमें क्या होगा आप लोगों का, वो ओनली फीमेल हो जाएंगे, ओनली फीमेल। ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको क्या बोला, बिल बोला व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑल हाउसेज विच कंटेन एग्जैक्टली 1 फीमेल एंड नो मेल। ये बेसिकली उन फैमिली की बात कर रहा है जिनके अंदर केवल एक मेंबर है लेकिन वो भी वही फीमेल है, तो ये तो 45 है। तो ऑल हाउसेस की जो बात की है ना यहाँ पर इसने, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑल हाउसेस विच कंटेन एग्जैक्टली 1 फीमेल एंड नो मेल, इसका मतलब आउट ऑफ टोटल 100 में से ये 45 जो है वो फीमेल है यहाँ पर। तो आप बोलोगे 45 फीमेल है, ऑल हाउसेस 100 है, इंटू 100 आपने इसका परसेंटेज कैलकुलेट किया, तो यहाँ पर तो आंसर है 45%। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट होता, बोलता व्हाट परसेंटेज ऑफ द हाउसेस कंटेन ओनली 1% आर हैविंग एग्जैक्टली 1 फीमेल एंड नो मेल, तब वहां पर आंसर आपका कुछ और होने वाला था। वहां पर क्या था कि आपको केवल उनकी बात कर रहा है जिसमें केवल 1% है, तो वहां पर 45 ऐसे हाउसेस थे जिनमें ओनली फीमेल थी, और 1% वाले 60 थे, इंटू आप 100 कर देते, ये आपका 3/4 इंटू 100 हो जाता, तो वहां पर आंसर आपका 75% आता। हालांकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछा नहीं है, ये जस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इस क्वेश्चन के लिए आंसर आपका
45% पे ही खत्म हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन अ विलेज ऑफ 1200 पॉपुलेशन 30% आर इलिटरेट। देखो पहले पॉपुलेशन दे दिया वहां पर उसने, तो आप क्या करो, जैसे जैसे बोल रहे हैं ना वैसे वैसे लिखते जाओ। बोला कि इलिटरेट कितने हैं, 30% ऑफ 1200। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 360। तो 360 तो हो गए इलिटरेट। तो इसका मतलब क्या है कि लिटरेट आपको खुद से निकालने पड़ते हैं। वो कितना हो जाएगा, 1200 माइनस 360 विच इज इक्वल टू 840। तो 840 लिटरेट हो गए। आगे बोला क्वेश्चन में एंड 60% आर पुअर। तो यहाँ पर पुअर की अब आप नंबर निकाल लो। पुअर हो गया आपके 60% ऑफ व्हाट 1200। 1200 में से 60% पुअर है, तो 60% इसका होगा 720 आपके जो है वो पुअर हो गए। यहाँ पर मैं बॉक्स में इन डेटा को रख ले रहा हूँ, ठीक है। ये आप लोगों के पुअर हो गए, तो बाकी के बचे हुए वो रिच होंगे। और रिच कितने होंगे, 1200 माइनस 720, तो ये आपका आ जाएगा 480। तो 480 लोग ऐसे हैं जो रिच हैं। अब देखो इतना हो गया, अब क्वेश्चन आगे फटाक से निकलेगा। बोलता है इफ 20% ऑफ रिच पॉपुलेशन आर इलिटरेट then how many of poor population are illiterate? If 20% of the rich population are illiterate, rich population कहाँ है, यहाँ पर है। इसका 20% अगर आप निकालोगे ना तो कितना बनेगा, 480 का 20%। 480 का आप 20% निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 96। मतलब 96 लोग कहाँ से इलिटरेट है, रिच फैमिली से। मतलब रिच फैमिली से होके भी वो इलिटरेट है। तो टोटल इलिटरेट कितने, 360। तो बाकी सारे तो पुअर ही फैमिली से होंगे ना। तो पुअर इलिटरेट कितने हो जाएंगे, पुअर इलिटरेट। तो आप क्या बोलेंगे, 360 माइनस 96। आप अगर इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 264। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है 55% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन अ विलेज आर फीमेल, 40% ऑफ द मेल आर मैरिड, द परसेंटेज ऑफ अनमैरिड फीमेल्स इन द विलेज। देखो परसेंटेज परसेंटेज जब डेटा गिवन हो ना, तो आप क्या करो, टोटल पॉपुलेशन ना 100 ले लो। तो बोला 55% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन अ विलेज आर फीमेल, तो 100 का 55% निकालना इज वेरी इजी। तो आप यहाँ बोल देंगे फीमेल कितनी होंगी, फीमेल्स इक्वल टू 55% ऑफ 100। और 100 के ऊपर 55 कैलकुलेट करना आप डायरेक्टली भी बोल सकते हैं 55, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है आपको कि एनी वैल्यू ओवर 100 इज परसेंटेज, ठीक है। तो 55 फीमेल हो गई, तो मेल आपके हो जाएंगे वहां से 45। अब बोला इफ 40% ऑफ द मेल्स आर मैरिड, मतलब मेल का अगर 40% मैरिड है, तो यहाँ पर आप लिखोगे कि मैरिड मेल, मैरिड मेल इक्वल टू 40% ऑफ 45। ये हो जाता 2/5, ठीक है। 9 यहाँ आ जाएगा, 9 टू ज़ा 18। तो 18 लोग ऐसे हैं, मतलब 18 लोग बोलूंगा मैं, मेल बोलूंगा इनको बेसिकली। तो 18 मेल ऐसे हैं जो मैरिड है। बोलता था परसेंटेज ऑफ अनमैरिड फीमेल इन द विलेज इज। देखो एक चीज होता है कि अगर 18 मेल मैरिड है, तो ये पक्का है कि उनके साथ 18 फीमेल भी तो मैरिड होंगी ना, तभी तो एक कपल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 18 फीमेल अगर मैरिड है, तो आपकी अनमैरिड कितनी हो जाएंगी, तो आप यहाँ लिखोगे अनमैरिड फीमेल। तो अनमैरिड फीमेल आपके हो जाएंगे 55 माइनस 18। और 55 माइनस 18 आपका होता है 37। तो आप ये कह सकते हो, क्वेश्चन में बोला द परसेंटेज ऑफ अनमैरिड फीमेल्स इन द विलेज। देखो अब परसेंटेज आपको फीमेल पे ही निकालना पड़ेगा। तो आप बोलोगे 37 फीमेल अनमैरिड है आउट ऑफ 55 फीमेल इंटू 100। आप इसको 3700/55 कट सकते हैं। 5 से इसको काटेंगे 11 आएगा, 5 से इसको कट करेंगे तो 5 7 जा 35, टू रिमाइंडर 5 4 जा 20, 0 11 से इसको कट करो, 11 6 66, 8 बचेगा, 11 से 77, 3/11%, 67 3/11% जो है आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशो ऑफ रिलेशन ऑफ टू नंबर। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, आपको परसेंटेज के अलावे ना आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब इंक्लूडिंग बहुत सारे अरिथमेटिक के चैप्टर में ना जनरली इस टाइप के क्वेश्चन आपको जो है
पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आपको ये रेशो बनाने आने चाहिए। इनसे बहुत टाइप के क्वेश्चन आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इवन एवरेज में भी इसका एप्लीकेशन होता है। बोलता है इफ 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी, व्हाट इज द रेशो ऑफ ए एंड बी। बिल्कुल एक सिंपल फंडा। आप बोलोगे कि 20% ऑफ ए इक्वल टू 30% ऑफ बी। आप इनको अगर 10 से कट कर लो तो आप बोल सकते हो कि 2a इक्वल टू 3b। ठीक है, तो इसके बाद एक सिंपल सा फंडा। देखो आप बोलोगे अगर b इधर मल्टीप्लाई में है और अगर मैं इधर लेकर आऊं इसको a के पास, तो क्या होगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, तो a बाई बी बन जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 3, यहाँ पर ये एज इट इज रहेगा। 2 इधर मल्टीप्लाई में है, अगर मैं इसको 3 के पास लेके जाऊं तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। सीधा सीधा आपका रेशो बन के आ गया, एच टू बी का रेशो 3:2। यही आपका आंसर है, वही पूछा था क्वेश्चन में, व्हाट इज द रेशो ऑफ ए एंड बी। बिल्कुल सिंपल फंडा। और इसका एक शॉर्टकट ये भी होता है, बोला 20% ऑफ ए इक्वल टू 30% ऑफ बी। आप बोलेंगे यहाँ जो भी परसेंटेज का रेशो बनेगा ना 2:3 का, नंबर का रेशो उसका उल्टा होता है, तो वो 3:2 हो जाएगा। लेकिन ये हर केस में पॉसिबल नहीं होता है, खासकर जब आपका दो से ज्यादा की बात करेगा। दो के केस में तो हर बार इन्वर्स हो जाएगा, लेकिन जब ये दो से ज्यादा की बात करेगा ना, तब वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब अगर क्वेश्चन आपको बोले 20% ऑफ ए इक्वल टू 30% ऑफ बी इक्वल टू 40% ऑफ सी, तो वहां पर अगर आपने उल्टा कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप जो है ना इस तरह से बनाइए। बाकी इसका डिटेल जो है हम रेशो वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 15% ऑफ ए इज इक्वल टू 25% ऑफ बी। तो यहाँ से आप पहले सबसे पहले रेशो बनाएंगे, 15% ऑफ ए इक्वल टू 25% ऑफ बी। ठीक है, उसके बाद बोलता है इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 896, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। देखो सबसे पहले आपको एच टू बी का रेशो मिल जाएगा, उस रेशो में आप 896 को डिवाइड कर देंगे, उसी से आपका आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले आप इसको ना सॉल्व कीजिए। ये 5 से कट जाएगा, तो आप इसको बोल सकते हैं 3a इक्वल टू 5b। तो इसको पहले की तरह आप करेंगे, जैसे b को अगर इधर लेकर आएंगे तो ये a बाई बी हो जाएगा, 3 को 5 के नीचे लेकर जाएंगे तो 5:3 रेशो निकल के आ जाता है आपका a बाई बी का। ठीक है, अब रेशो 5:3 आ गया, सम आपको गिवन है, आपको 5:3 के रेशो में डिवाइड करना है। तो आप बोल सकते हो 5x प्लस 3x इक्वल टू 896। तो आप उससे बनेगा आप लोगों का 8x इक्वल टू 896 एंड x इक्वल टू 896 डिवाइडेड बाई 8, 8 वन जा 8, 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, x का वैल्यू आया 112। अब क्या होगा कि 112 तो आ गया। अब इसमें क्या है ना कि ये a है, ये के लिए था और ये वाला b के लिए था। तो यहाँ पर अगर आपको a निकालना है तो आप 5 में x का वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा। और b आपको निकालना है तो आप 3 इंटू एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। मतलब कुल मिला के होगा क्या, अगर आप लोगों की बात है ए की, तो ये हो जाएगा 112 इंटू 5 अगर करेंगे तो ये 560 हो जाएगा। और सेकंड वाला 112 इंटू 3 करेंगे तो 336 हो जाएगा। और इन दोनों का सम शुड ऑलवेज बी इक्वल टू वट एवर गिवन इन द क्वेश्चन। मतलब 896 जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, इन दोनों का सम वो बनना चाहिए, ये जस्ट वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, तो ये आप लोगों का इस तरह से आप वैल्यूज निकाल लेते हैं इनकी। तो वन लास्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम्स में पहले आया है। इसमें बोला गया इफ 25% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए सेकंड नंबर, द सेकंड नंबर रिड्यूसेस टू इट्स 5/6। देखो किसी एक नंबर का आप 25% ऑफ ए जब बी में से माइनस करते हैं, तो बी जो है ना वो 5/6 बन जाता है। तो मतलब कहने का क्या हुआ कि आप ये बोल सकते हो कि बी का 1/6 कम हो गया। मतलब जो ए का 25% आपने कम किया, तो बी का 1/6 कम हो गया। बिल्कुल बोल सकते हैं ऐसा हम। अब देखो ये फ्रैक्शन में है ना, तो इसको भी फ्रैक्शन में कर लो। तो आप यहाँ 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4 ऑफ ए इक्वल टू 1/6 ऑफ बी। यहाँ से आपको इनका रिलेशन मिल गया। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, बी को अगर ए के नीचे लेकर आएंगे तो ए बाई बी हो जाएगा, और 1/6 यहाँ एज इट इज, और 1/4 इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 1/6 इंटू 4/1, ये आपका हो जाएगा 2/3। तो यहाँ पर एच टू बी का रेशो क्या निकल कर आया, एच टू बी इक्वल टू 2:3।
यहाँ कंफ्यूजन अक्सर ये रहता है, ऑप्शन में आपको 2:3 भी गिवन है, आपको ऑप्शन में 3:2 भी गिवन है, तो इसको बड़े ध्यान से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम आज की क्लास को यहाँ खत्म करते हैं। तो आई होप कि आज के क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे होंगे, आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। किसी तरह का प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में आप जो है मेंशन कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को। कोई डाउट है किसी भी तरह के रिगार्डिंग जो है, आपकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन करिए, मैं आपका आंसर करूंगा, ठीक है। वीडियो मेरा अगर पसंद आया तो प्लीज 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 लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस मेरी रेगुलर वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपका फॉलो करना, लाइक करना और आपका जो है सब्सक्राइब करना चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा हमें मोटिवेट करता है वीडियोस और बनाने के लिए। हम बहुत अच्छे अच्छे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए, बहुत सारे एग्जाम्स के लिए जल्दी जल्दी वीडियोस बनाते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।